फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाले गले की कुर्ती की कटिंग करूँगी। इसमें हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला गला है और उसको सेंटर में है, कैसे रखकर कटिंग करते हैं तो वो बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुर्ती का सेंटर बना रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो हमें सबसे पहले इसी का सेंटर बनाना है और कुर्ती को मैं फ्रंट साइड से ही कटिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पर हमें गला अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ पर बॉर्डर है नीचे, तो बॉर्डर को भी मैं एक सार कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने सेंटर को पकड़ लिया है, दिखा देती हूँ आपको। और इस तरीके से हम रख लेंगे कुर्ती को, बिल्कुल सेंटर से सेंटर ही पकड़ना है। जो हमारा गले का सेंटर दिखना है ना, उसको देख के ही आपको रखना है। और नीचे बॉर्डर है, उसको भी मैं सेट कर लूँगी। इतना सा भी पॉइंट हमारा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गला सेंटर में नहीं आता है। बिगनर्स के लिए ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है। और बॉर्डर को भी हम ठीक कर लेंगे। और कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मेन होता है मेजरमेंट। तो आपका मेजरमेंट अच्छा होगा तो कटिंग भी अच्छी हो जाती है। तो गले को मैंने सेंटर में रख लिया है, ठीक है। इधर से भी चेक कर लेंगे। और इसका मैंने बैक साइड की पहले ही अलग कर लिया था क्योंकि बैक साइड जुड़ा हुआ था, तो बैक साइड निकाल के मैंने अलग रख लिया है। उसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं। अब हम इसकी लेंथ चेक करते हैं कितनी लेंथ रहेगी। और मेरे पास क्लाइंट ने कुर्ती दी थी तो मैं कुर्ती के अकॉर्डिंग ही कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर दामन है 25.5 तैयार। तो जो बैक साइड थी पहले मैं इसी को चेक करूँगी। तो बैक साइड का फ्रंट देखते हैं हम कितना है चौड़ाई, देखते हैं स्लीव्स निकलती भी है या नहीं निकलती, क्योंकि हमें स्लीव्स निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया 25.5 पर तैयार। और 25 में 1.5 इंच और जोड़ दूँगी मैं। तो 25.5 में 1.5 इंच मार्जिन रख के फिर स्लीव्स देखेंगे कितनी चौड़ाई निकल रही है। यहाँ पे निकल रही है 7, तो 7 और 7 14 डबल करके, तो 7 इंच की चौड़ाई निकलेगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। कभी भी हमें कपड़े को ऐसे ही नहीं काटना है, उसका मेजरमेंट कर लेना है ताकि हमारी स्लीव्स निकल रही है या निकल रही है ये ज़रूर देखना है। अगर स्लीव्स निकलेगी तो ही हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, नहीं तो हम कुर्ती को छोड़ देंगे क्योंकि स्लीव्स के बिना कुर्ती सही नहीं लगेगी। तो हमने स्लीव्स का चेक कर लिया तो निकल जाएगी। इधर से भी पट्टी निकलेगी फ्रंट साइड से, तो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से कटिंग करके निकालती हूँ तो इस साइड की पट्टी हमारी निकल जाएगी, यानी कि सीधे ही फ्रंट कुर्ती में से भी हमारी पट्टी निकलेगी। तो यहाँ पर टोटल लेंथ आ रही है इसकी 44, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है। अब हम पे कुर्ती आई हुई थी, अब इसका मैं मेजरमेंट लेके कटिंग करती हूँ। जब हम सामने से फ्रंट करते हैं तो हम रखते हैं 4th पार्ट। अभी हम कुर्ती है तो इसका हम आधा ही रखेंगे मेजरमेंट। तो सबसे पहले लेंथ करिए, तो इसकी लेंथ यही है 44। तो हमारी जितनी कुर्ती की लेंथ है हम उतनी ही रखेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले तीरा नापेंगे। तो तीरा यहाँ पर है 14.5 और मैं 15 पे रखूँगी। आधा इंच मार्जिन का रखूँगी सिलाई का, ठीक है। और काफ़ी हेल्दी है ये, जिसकी भी हमारे पास कुर्ती आई है काफ़ी हेल्दी है। तो उसका मेजरमेंट ही बता रही हूँ मैं आपको। अब हमारा यहाँ पे शोल्डर देखेंगे कितने पे है, तो ये भी हम 7.5 पे ही रखेंगे शोल्डर। आधा इंच मार्जिन में चल जाता है। अब चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट हमारा मेजरमेंट टेप से नाप रही हूँ तो ये हमारा डबल आ रहा है, तो ये आ रहा है 23.5। अब हम कमर पे आएंगे नीचे की तरफ यहीं पे। तो कमर हमारी कितनी है 23। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है हिप वही चेस्ट में और वेस्ट में, ठीक है। अब हम हिप का निशान चेक करते हैं कितना है। और गाइज़ ये डबल कपड़ा ले रही हूँ मैं, यानी कि कुर्ती का नाप ले रही हूँ, तो इसमें से हमें आधा आधा करना पड़ेगा। हिप यहाँ पे है हमारे 25.5, तो 25.5 का आधा करेंगे हम। तो 25.5 का आधा हो जाएगा 12.2। ऐसे ही हम स्लीव्स को नापेंगे। तो स्लीव्स यहाँ पे 18 है चौड़ाई में। शोल्डर देखेंगे शोल्डर कितना है। तो शोल्डर तैयार हमें 10 चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चौड़ाई नापेंगे।
स्लीव्स की। तो ये तैयार है हमारी 6, ठीक है, हमें 6 ही रखनी है। तो हमने कुर्ती से नाप ले लिया है। अब हम गले का नाप लेंगे। तो ज़्यादा हेल्दी है, तो ज़्यादा हेल्दी का तो 8 या 7.5 ही गला रखते हैं। तो ये 7.5 पर है, मैं 7.5 पर रखूँगी। और बैक साइड का मैं 6 रखूँगी, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी लेडी है तो उनका थोड़ा बड़ा ही ब्रॉड गला रहता है। तो यहाँ पे मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो तीरा हमारा यहाँ पे मैंने बताया था 7.5, ठीक है, आधा हो गया 15 का 7.5। और यहीं नीचे की तरफ शोल्डर का भी 7.5 पे ही मार्क कर दूँगी। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ थे हमारे 23.5, तो 23.5 का आधा हो गया 11.5, ठीक है, क्योंकि ये हमने कमीज़ से नाप लिया है तो हम आधा ही करेंगे। अब यहीं से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे हिप और वेस्ट का। हिप खोलूँगी मैं 14.5 पर, और ज़्यादा हेल्दी थी तो हम यहाँ पे 7.5 पर कमर का निशान लगाएंगे वेस्ट का, ठीक है। वैसे 7 होता है नॉर्मल, यहाँ ये हेल्दी है तो 7.5 का। तो अब हमारा चेस्ट का निशान जो हमारा सिलाई का है 11.5 पे लगाएंगे। कमर का निशान हमारा कितना था 23 का आधा करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि 11.5, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है वेस्ट और चेस्ट में। और यहाँ हमारे थे हिप कितने थे 25.5, तो 25.5 का आधा करेंगे हम, तो 12.5। तो हिप हमारे निकल गए, क्योंकि कमीज़ से नाप लिया है तो हम सब आधा आधा ही करेंगे, ठीक है। अगर हम सामने से किसी का नाप लेते तो हम 4th पार्ट करते, यानी कि 4 से डिवाइड करते। अब हम आधा आधा कर रहे हैं। तो हिप यहाँ पर हमारे आ गए 12.5। तो मैं इस पर ही निशान लगा लूँगी, ठीक है। और 1.5 इंच मार्जिन रखूँगी, उसको भी आगे बढ़ा दूँगी। ये निशानों को मैं डार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मैंने ही मार्जिन रखा है। अब हम जो हमारा मेजरमेंट था उसी को हम निशानों को आपस में मिला देंगे। पहले हमने जो नाप है हमारा उस पे निशान मिलाएंगे, और जो मार्जिन है उसको भी मैं इसी तरीके से मिला दूँगी। चौक हल्की दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपको इसलिए तरीके से बता रही हूँ। अब यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन करूँगी। गला कितने पे 2.5 इंची, 2.5 इंची से लेकर नापेंगे गले को, और यहाँ से शोल्डर जो डाउन करा उसको तिरछा हम मिला देंगे इस तरीके से। एक बार और बता देती हूँ, 2.5 इंच का गला रखा है और शोल्डर से मैंने आधा इंच डाउन करा है, और उसको तिरछा हम चौक की हेल्प से मिला देंगे निशानों को, ठीक है। अब हम यहाँ पे गहराई कर लेंगे शोल्डर की। तो 1 इंच पे मैं गहराई कर लूँगी। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो समझ में तो आप मेजर टेप को ऊपर से रख के आधा फोल्ड कर देंगे तो हमारा सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से भी हम शोल्डर की गहराई कर लेंगे। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो मैं आधा इंच अंदर की तरफ लेके, यानी कि गहराई देते हुए शोल्डर से मिला दूँगी आधा इंच पर। अब जितने हमारे हिप थे, यानी कि हमारे कितने थे 12.5, तो 12.5 पे मैं निशान लगा दूँगी, ठीक है। अब इसको स्केल की हेल्प से इन निशानों को मिला दूँगी। अभी हमारे फ्रंट साइड के कुर्ती के निशान लग चुके हैं। अब हम इन्हीं निशानों पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। और साइड में बस इतनी पट्टी बच रही है, ये हमारे स्लीव्स में काम आएगी। तो हमने बहुत ही बारीकी से मेजरमेंट किया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो जो हमने फ्रंट साइड का शोल्डर है वो नहीं काटेंगे, अभी बैक साइड का ही शोल्डर कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी जो बैक साइड का कुर्ती का कपड़ा बचा हुआ है उस पर रख के कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको एक बार और बताती हूँ। देखिए, फ्रंट की कटिंग नहीं करी है मैंने, बैक की कटिंग करी है। अब इसको हम हटाएंगे और अपनी बैक साइड की कुर्ती का कपड़ा रखेंगे, ठीक है। उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, ये रहा।
डबल फोल्ड करके हम मेजरमेंट भी करेंगे इसका, और पहले तो एक सार करके हम बिछा लेते हैं इसको, क्योंकि साइड से हमें क्या लेंगी, स्लीव्स लेनी है। तो स्लीव्स में अच्छे खासे जोड़ाएंगे। पतली दुबली लड़की होती तो हमारा मेजरमेंट कम हो जाता और स्लीव्स में जोड़ नहीं आते। अब हमने जितने भी रखे थे हिप यहाँ पे 12.5, तो 12.5 पे निशान लगा के मैं कपड़े को तरीके से बिछा लूँगी। फिर हम इस पर अपना फ्रंट साइड की कुर्ती रखेंगे। ठीक है, अब ये मैं एक सार कर लिया 12.5 पे। साढ़े 12 पे तो हमारा मेजरमेंट था हिप का, चाक रखने थे, तो हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा भी रखा है। गाइस मैं वो बताना भूल गई थी, तो आप 1 या 1.5 इंची बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 13.5 रखा था दामन। ठीक है, अब बस फ्रंट साइड की कुर्ती रख के और हम उसी से कटिंग कर देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा एज इट इज़ कटिंग करना है। ठीक है, इसीलिए हम पहले बैक साइड की कटिंग करते हैं। शोल्डर बैक साइड की कटिंग करी थी ना, अभी फ्रंट रह गया है, याद रखिएगा आप। ठीक है, इसी तरीके से हम कटिंग करते जाएंगे। ये शोल्डर डाउन करा था, उसको भी मैं खोल के शोल्डर की भी कटिंग करूँगी। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैक साइड के गले की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं गला रखूँगी 6 इंची। ज़्यादा हेल्दी हो, जिनकी चेस्ट ज़्यादा हैवी हो, तो उनका गला बैक साइड का भी ब्रॉड रहता है, यानी कि बड़ा रहता है। और 2.5 इंची में चौड़ाई रखूँगी, ऊपर से भी 2.5 इंची रखूँगी, क्योंकि सिलने के बाद ये 3 इंची हो जाएगा। अब इनको आपस में मिला देंगे, एक बॉक्स बना दिया है। अब यहीं से ही हल्के हाथ से शेप दे देंगे गोलाई, और अब कटिंग कर देंगे। ये बैक साइड की गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड फिर से रखेंगे, क्योंकि हमने अभी शोल्डर की गहराई नहीं की है, अब करेंगे। और गला तो आप जानते ही हैं बुकरम पे बनेगा, तो हम आराम से बुकरम का गला बनाएंगे फ्रंट साइड का। ये शोल्डर की भी गहराई दे चुके हैं हम। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को हम खोल कर दिखाएंगे आपको। ये देखिए, और जो गले बने बनाए आते हैं ना, इनमें कपड़ा कम ही आता है, तो बहुत ज़्यादा स्लिप्स ऐसे ही निकलती है जोड़ तोड़ में, क्योंकि सेंटर में गला होता है, तो उसकी वजह से हमारा सेंटर बिठाने की वजह से कपड़ा वेस्ट होता है काफ़ी। अब हम आते हैं स्लिप्स पर। तो स्लिप्स के लिए पट्टियाँ बची हैं बैक साइड की, ये तो, और दूसरी पट्टी हमारी फ्रंट साइड से बची थी। अब इन्हीं पट्टियों में हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो अच्छा खासा जोड़ आ जाएगा। सबसे पहले हम कपड़े को एक सार करके रखेंगे, और मैंने उल्टा करके रखा है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं सब कटिंग कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं लेंथ नापूंगी स्लिप्स की, जितनी भी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मेजरमेंट करेंगे। तो लेंथ अच्छी खासी है, हमें स्लिप्स तैयार चाहिए यहाँ पे 18, और 1 इंच मार्जिन का रख लेंगे, तो 19 या 19.5 रख लेंगे। आधा इंच ऊपर से चला जाएगा, तो मैं 19.5 पे निशान लगाऊंगी। ये देखो, मैं दिखा देती हूँ स्लिप्स, नाप लेते हैं दोबारा हम अपना स्लिप्स को। तो यहाँ पे 18 ही थी। ठीक है, अब ये वाला भी वेस्ट कपड़ा निकाल दूँगी, टेढ़ा मेढ़ा सब, क्योंकि लेंथ हमारी अच्छी खासी है। तो ये निकल गया। अब हमारा ये 19.5 आगे तैयार कपड़ा। ठीक है, अब हम इसको डबल करेंगे। यहाँ से भी एक सार करूँगी पहले मैं। अब यहाँ पे भी इसमें 4 जोड़ आएंगे, 2 आगे, यानी कि 1 आगे 1 पीछे, तो 4 हो गए। इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। 2, 1 आगे आएगा 1 पीछे आएगा, इसमें आएगा, और दूसरी आस्तीन में 1 आगे आएगा 1 पीछे आएगा, तो 4 जॉइंट करेंगे हम। एक स्लिप्स में 2 जॉइंट आएंगे। तो ये देखूँगी, मैं नाप रही हूँ। मेजरमेंट ध्यान से करना है, क्योंकि स्लिप्स में जोड़ सफाई से लगाना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर लूँगी। पहले कपड़े को एक सार ही करना है,
और हमारा मेजरमेंट सही होता है तो हमारे सिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी कमीज़ सिल के रेडी हो जाती है। तो देखिए मैं कितने उससे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जोड़ डलेगा, इसका मैंने लगा लिया। ये आ रहा है टोटल चौड़ाई में 8 इंची और हमें कितना चाहिए, 3 इंची एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अब ये वाला भी एक्स्ट्रा मैं कटिंग कर दूँगी क्योंकि इसका कोई हिसाब बैठ नहीं रहा था। अब हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, डबल तो ही, अब इसको एक बार और कर देंगे। ये 4 तय में हो गया। अब ये इतनी सी पट्टी है, अब यहाँ पे हमें जोड़ लगाना है। ये मैंने रख के देखा इस तरीके से। अब दूसरा भी इसी पे रख लूँगी और हम मेजरमेंट फिर करेंगे दोबारा। अब हमारी चौड़ाई आ गई है। अगर डलेगा अभी भी छोटे से जोड़ आगे यहाँ पे मार्जिन वाला डलेगा, वो डलेगा गाइस, वो भी डलेगा क्योंकि चौड़ाई हमारी प्रॉपर 10 इंची तो आ गई है और हमें मार्जिन का भी रखना है, तो ऊपर ऊपर हम मार्जिन डालेंगे ज़रा सा। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं निकाल के अलग कर दूँगी क्योंकि मार्जिन का कपड़ा तो हमें चाहिए ना, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखते ही हैं। अब ये पूरा प्रॉपर आ रहा है हमारा, जो हमारी कुर्ती में लग जाएगा। चौड़ाई 10 इंची आ गई, तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा चुबकले बोलते हैं उसको, चुबकले ज़रूर डालेंगे, तो थोड़ा सा वो भी डालेंगे हम। तो 3.5 इंची पे डाउन करूँगी मैं शोल्डर, क्योंकि हेल्दी है तो इसीलिए, नहीं तो ज़्यादातर 3 पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 3.5 इंची पे मैंने मार्क कर लिया है शोल्डर की गहराई देने के लिए। इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। ऊपर से मैं 1.5 इंची पे मार्क करूँगी और बस यहीं से हम अपना स्लिप्स का ढाल दे देंगे। और ये तैयार खोलना है, यहाँ पर 6 इंच पर 1.5 इंची मार्क करूँगी। ज़्यादातर मैं मार्जिन 1.5 इंची का ही रखती हूँ। ठीक है, अब इन मार्जिन वाले निशान से ऊपर हम शोल्डर के निशान से यहाँ तक हम मिला देंगे और हम कटिंग कर देंगे बस इन्हीं निशानों पे। और जब ये मैं जोड़ लूँगी तो आगे की जो गहराई देते हैं स्लिप्स की, वो बाद में करूँगी। पहले हम जॉइंट करेंगे इनको, सारे जॉइंट को। बस इसी तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।